गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में एलसीआर सीरीज सर्किट पे हमारे स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम था। उन्होंने ये हमसे डिमांड किया, सर एलसीआर सीरीज सर्किट पे कुछ वीडियो बना के हमको दीजिए। इसीलिए हम एलसीआर सीरीज सर्किट अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एलसीआर सीरीज सर्किट का मतलब हुआ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ, ये कैपेसिटेंस हुआ और ये इंडक्टर हुआ। एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर, आर फॉर रजिस्टर। और ये सप्लाई वोल्टेज है, एक एसी सप्लाई वोल्टेज है। इसको वीएम भी बोला जा सकता है। वी इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, सप्लाई वोल्टेज आगे बताएंगे। एलसीआर सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू एसी सप्लाई सोर्स E इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। इसी को आगे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। जब ये कनेक्शन कर दिए तो ये कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होगा, Q चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और ये सर्किट कंप्लीट है तो इसमें करंट I फ्लो करेगा। तो करंट I फ्लो करेगा, करंट फ्लो इन द सर्किट, मतलब एलसीआर सीरीज सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। इसके बाद हम लोग अप्लाई KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल क्या कहता है कि सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है। तो वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन इंड्यूस्ड इंडक्टर LdI/dt, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR, Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू QI/C। Q क्या है? चार्ज स्टोर। C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये हमारा इक्वेशन हुआ। KVL के अकॉर्डिंग सभी वोल्टेज को सम करके 0 के बराबर इक्वेट कर दिए। As determining the voltage of instantaneous current and phase relation between current and applied voltage। हमको वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है, करंट का इक्वेशन निकालना है और करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज के बीच फेज रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए दो मेथड है, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन और एनालिटिकल सॉल्यूशन। दोनों हम लोग को सिलेबस में है, बोर्ड लेवल में भी, नीट लेवल और जेई लेवल दोनों में ये पढ़ना है। तो सबसे पहले फेजर सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। फेजर सॉल्यूशन पे स्टडी करते हैं। तो फेजर सॉल्यूशन, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो करेंट इन ईच एलिमेंट आर सेम एट एनी टाइम। इसके थ्रू जो प्रत्येक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा सभी में सेम करंट फ्लो होगा। किसी भी टाइम जाइए सभी में सेम करंट I ही मिलेगा हमको। तो ये यहाँ पे लिखे हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो करंट इन ईच एलिमेंट आर सेम एट एनी टाइम, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज। सबका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा एंड फेज, ठीक। लेट द इक्वेशन ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट का इक्वेशन क्या होगा, हम सपोज दैट मान लेते हैं। सप्लाई वोल्टेज का इक्वेशन जैसे यहाँ पर बोले थे E इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, तो इसी को लिख सकते हैं V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I फाई दे दिए, तो करंट का इक्वेशन हो गया I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये करंट का इक्वेशन हुआ। इज इट क्लियर? यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। अब यहाँ से हम लोग ये स्टडी करते हैं। VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, VC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। ये लिखा हुआ है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस। एज प्रीवियस स्टडी इन दिस चैप्टर वी नो दैट, हाँ मतलब कि करंट सप्लाई दिए रेजिस्टिव सर्किट में तो वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलेगा। इसीलिए बोले
वी आर इज़ पैरेलल टू आई, ये जब अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर स्टार्ट होता है तब हम लोग ये स्टडी करते हैं। तो वी आर इज़ पैरेलल टू आई मतलब फेज डिफरेंस आई एंड वी के बीच क्या होगा, जीरो। वी आर मतलब वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, दोनों के बीच का करंट और वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस के बीच का फेज डिफरेंस जीरो, मतलब दोनों साथ साथ चलेगा। वी सी मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इन कैपेसिटर इज π/2 बिहाइंड आई, मतलब जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है और वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है कैपेसिटर में, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा π/2 से बिहाइंड होगा करंट के, करंट आगे रहेगा और वोल्टेज पीछे रहेगा। किस में, कैपेसिटिव सर्किट में। ये भी हम लोग अल्टरनेटिव करंट जब स्टार्ट होता है तो रजिस्टिव के बाद कैपेसिटिव सर्किट आता हुआ, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वी सी इज π/2 बिहाइंड बाई आई, मतलब कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज करंट से पीछे रहेगा π/2 से, यही यहाँ पे लिख दिए दूसरे वर्ड में, वी सी लैग्स दी आई, मतलब वोल्टेज लैग करेगा करंट से बाई π/2 से। फेज डिफरेंस करंट एंड वोल्टेज इन कैपेसिटर के बीच π/2 का होगा। थर्ड इसमें है इंडक्टर, इंडक्टर इज π/2 अहेड ऑफ आई, मतलब करंट से वोल्टेज π/2 से आगे रहेगा। इसमें वोल्टेज आगे रहेगा, इसमें वोल्टेज पीछे रहेगा करंट से। तो वी एल लीड्स दी आई बाई π/2, फेज डिफरेंस यहाँ पे भी कितना हो गया, π/2 हुआ। अब इसी को एक फिगर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आई टोटल करंट इन द सर्किट, वी आर वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस आर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ वी सी करंट से लैग करेगा, तो करंट इन वोल्टेज, करंट इन कैपेसिटर और ये सर्किट का करंट हुआ, दोनों के बीच में ये π/2 का फेज डिफरेंस होगा ये वाला। और ये वोल्टेज इन इंडक्टर और ये करंट सर्किट का है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस π/2 का होगा। ये लीड कर रहा है इस करंट से और ये लैग कर रहा है इस करंट से, और ये वी आर और करंट इन सर्किट दोनों साथ साथ में चल रहा है, इसलिए दोनों एक सर्किट डायग्राम में। फिर से सुनिए, जैसे कि अभी हम बताएं कि वी सी जो होगा लैग करेगा करंट से, सर्किट के करंट से वी सी लैग करेगा, तो ये लैग करेगा। और वी एल जो है लीड करेगा आई से, तो ये देखिए लीड करेगा π/2 से। और वी आर जो है दोनों साथ साथ में चलेगा, तो दोनों एक ही लाइन में है। अब ये वी एल वी सी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पे सपोज दैट वी सी इज ग्रेटर देन वी एल है, तो रिजल्टेंट वी सी के क्रॉस जाएगा। यदि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी होगा, दे देगा ये, तो वी इसके यहाँ पे ये चला जाएगा, रिजल्टेंट वी एल के क्रॉस जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ले लिए वी सी इज ग्रेटर देन वी एल, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मिला। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो वी सी एम कहने का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज इन कैपेसिटर, और वी एल एम मैक्सिमम वोल्टेज इन इंडक्टर। ये और यहाँ पे गया ये, तो ये वी आर है और ये है, तो इन दोनों का ये रिजल्टेंट वी एम है, यही दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये वी एम है। तो एक ये ट्रायंगल बन गया, एक क्या बना, एक ट्रायंगल। ठीक है, इसको बाद हम लोग अगले पेज में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, तो टोटल सम का वोल्टेज कितना हो, V इजकल टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर। ठीक है, और वी सी और वी एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए माइनस कर दो। V इक्वल टू वी आर प्लस वी सी एम माइनस वी एल एम, इन दोनों को माइनस कर दिए, एक दूसरे का अपोजिट था। वेक्टर सम कर दिए, एक ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल में भी क्या था, हाइपोटेनस। यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल में भी क्या था, हाइपोटेनस। ये हो गया बेस, ये हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, भी जो हाइपोटेनस, ये बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम में है, तो वी स्क्वायर एम इजकल टू वी स्क्वायर आर प्लस
VCA माइनस VLM का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू R, सब में करंट तो सेम ही जा रहा है, तो IM R का होल स्क्वायर IM XC माइनस IM XL का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जब इसको कैलकुलेट करें तो IM का वैल्यू आ गया VM प्लस R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब एक मैक्सिमम करंट फ्लो इन द LCR सर्किट और ये मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई इन द LCR सर्किट, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग एम्पीडेंस कहते हैं, जिसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब कैपेसिटेंस के कारण रेजिस्टेंस कितना है, इंडक्टेंस के कारण रेजिस्टेंस कितना है, तो XC माइनस XL। तो ये इम्पिडेंस का फार्मूला, दिस इज द इम्पिडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट, यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इज इट क्लियर? यदि इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछिएगा। डिटरमाइन फेज एंगल VR, मतलब वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, V मतलब टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द LCR सर्किट बाय इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, देखिए ध्यान से। ये देखिए, ये इम्पीडेंस हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ और ये XC माइनस XL हुआ। तो ये क्या था, हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। दिस इज द इम्पीडेंस डायग्राम। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो tan फाई, यही हमारा tan फाई इक्वल टू P बाई बी। तो XC माइनस XL यानी वोल्टेज ड्रॉप इन XC माइनस XL बाई R। यहाँ से जब किए तो tan फाई इक्वल टू XC माइनस XL बाई R आया। ये हमारा फेज एंगल आ गया कि कैपेसिटिव इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच का एक कंपैरिजन है कि फेज एंगल कितना हो गया, यही हमारा फेज एंगल हुआ। यदि XC का वैल्यू XL से ज़्यादा है, XC इज ग्रेटर देन XL, तो फाई इज पॉजिटिव, देन सर्किट इज कैपेसिटिव। और XC इक्वल टू XL, फाई इक्वल टू 0, देन सर्किट इज रेजिस्टिव। मतलब XC और XL दूसरे को निगलेक्ट कर देगा। और XL इज ग्रेटर देन XC, फाई फेज एंगल आ जाएगा निगेटिव, सर्किट क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। अब इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करते हैं। फेजर डायग्राम इसको हम लोग स्टडी करते हैं। जब इसका फेजर डायग्राम स्टडी कीजिएगा तो जब ये स्टडी करेंगे कि XC इज ग्रेटर दैन XL है, XC इज ग्रेटर दैन XL है, तो ये तो वोल्टेज का इक्वेशन हुआ, ये हमारे पास वोल्टेज है और ये कैपेसिटिव सर्किट है। तो कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लैग करता है, सॉरी वोल्टेज क्या लैग कर रहा है, तो ये करंट का इक्वेशन हुआ। और कितना से लैग करेगा, तो कैपेसिटिव सर्किट है और कोई जनरल सर्किट तो है नहीं, कैपेसिटिव सर्किट है, तो जो फेज एंगल है उसी से हमारा ये वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा करंट से, तो ये लैग करवा दी। और V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, तो पहले से एंगल कितना ओमेगा टी है, तो ये फेजर डायग्राम है इसका। अब इसको वेव डायग्राम प्लॉट करते हैं, इसी का वेव डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये हमारा V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी ये ग्राफ हुआ। और करंट का इक्वेशन I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो फेज फाई आगे लीड कर देना, करंट क्या होगा, लीड कर रहा है, क्योंकि XC इज ग्रेटर देन XL है, तो करंट क्या होगा, लीड करेगा। तो फाई एंगल पहले से चलेगा, मतलब कि जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा और ये मैक्सिमम पाई बाई 2 पे होगा और ये मैक्सिमम जहाँ पे हुआ, तो दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस होगा, इसी को हम लोग फाई बोलते हैं। और फिर ये ग्राफ हमारा इस तरह प्लॉट हो गया। तो करंट, यहाँ पे करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट, LCR सीरीज सर्किट का जो करंट है वो वोल्टेज से फाई से क्या करेगा, लीड करेगा, और वोल्टेज जो होगा करंट से फाई से लैग करेगा। और इस तरह हम लोग वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। यदि वेव फॉर्म में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से ज़रूर पूछिए। फिर से मैं बताता हूँ,
भी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी का वैल्यू 0, तो ये साइन का वैल्यू 0, ये 0 पाई पे फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 पाई पे 0 होगा। और इसी ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब फाइव इसको आगे की ओर कर दिए, तो ये करंट का रेड कलर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लैक कलर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करा। ये वेव फॉर्म हुआ और ये फेजर डायग्राम हुआ और ये हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल हुआ। इज इट क्लियर? यदि कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। आपके कमेंट सेक्शन का हमको इंतज़ार रहेगा यदि कोई डाउट है तो। ओके।